आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन शैली का विकास। जीवन शैली, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। हम किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, वह जीवन शैली के अंतर्गत आता है। सुबह उठने से रात को सोने तक जो 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में हमारा जीवन कैसा है, वह जीवन शैली कहलाती है। अगर जीवन शैली अच्छी होती है तो हम प्रसन्न, आनंदमय और सुखी रहते हैं। और जो व्यक्ति सुखी होता है वही व्यक्ति दूसरे को सुखी बना सकता है। दुखी व्यक्ति दूसरे को दुख देता है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। तो हमें सुखी, आनंदमय, प्रसन्न जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम कुछ सूत्रों की व्याख्या करते हैं। वैसे तो स्वस्थ जीवन शैली के बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन जितना जितना समय हमको परमिट करेगा उतने सूत्रों का हम यहाँ विवेचन करेंगे। पहला सबसे बड़ा सूत्र है रिमेन इन द प्रेजेंट। कोई भी कार्य करो, उठने से सोने समय के बीच में वो सारा खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय उठना, खेल के समय खेल, काम के समय काम, ध्यान के समय ध्यान, सामायिक के समय सामायिक, मंदिर में भगवान के दर्शन के समय सारा ध्यान भगवान में। यानी जो कुछ काम करें वो एकाग्र होकर के करें। और कृपया एक समय में दो काम कभी भी नहीं करें कि टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं और लैपटॉप पे काम भी कर रहे हैं, फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल या कार भी चला रहे हैं। ये हमारी जीवन शैली को बिगाड़ने का काम करता है। और एक बार जब ऐसी आदत पड़ जाती है तो रोज़ हम वैसा करने लग जाते हैं। जीवन शैली में 3 बातों को समझना जरूरी है: वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है कोई भी एक्टिविटी। जैसा मैंने बताया कि अब ये इतनी तरह की एक्टिविटी हम करते हैं तो वो वृत्ति कहलाती है। और वह बार बार यही एक्टिविटी की जाती है, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, तब वो प्रवृत्ति कहलाती है। और वह प्रवृत्ति खूब लंबे समय तक की जाती है, 4-6 महीने, 2-3 महीने, तब वो प्रकृति यानी नेचर बन जाती है व्यक्ति, फिर वो वैसा ही करने लग जाता है। जैसे देखिए, लेट उठना, आप सूर्योदय के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद में लेट उठते हो तो स्नेह आपकी आदत पड़ जाएगी, हमेशा लेट उठने लग जाओगे। आप पहले धीरे धीरे छोटा छोटा झूठ बोलने लगते हो, फिर बड़ा झूठ बोलने लग जाते हो। और जो है वो आप समय पर नहीं पहुंचते, कहीं पे आदत पड़ गई, फिर तो धीरे धीरे हमेशा वो आदत पड़ जाएगी।
ट्रेन पे समय पर नहीं पहुंचना, प्रोग्राम में समय पर नहीं पहुंचना, ऑफिस समय पर नहीं पहुंचना, कहीं पर किसी को टाइम दे दिया और समय पर नहीं पहुंचना, तो ये धीरे धीरे क्या है कि जीवन शैली का अंग बन जाता है। तो हमको प्रारंभ से इसको मेंटेन करना होता है, और एक बार जब हम मेंटेन कर लेते हैं तो वैसी आदत भी बढ़ जाती है। भगवान ने जो मनुष्य को ये शरीर दिया है वो फ्लेक्सिबल है, वो दोनों वे में काम करता है, दिस वे और दैट वे। अच्छी जीवन शैली में भी हम अपनी बना सकते हैं, खराब जीवन शैली भी बना सकते हैं। वो हमारे काम करने पे निर्भर करता है, वो हमारा सुबह से शाम हम किस तरीके से जीवन यापन करते हैं उस पर जीवन। तो पहला हमारा सूत्र है टू रिमेन इन प्रेजेंट, ये भावक क्रिया कहलाती है। रिमेन इन प्रेजेंट करने से बहुत बड़ा दार्शनिक फायदा भी है कि जैन दर्शन के अनुसार जो केवल वर्तमान में जीता है उसके नए कर्मों का बंध नहीं होता है, और पुराने कर्म भी ऑटोमेटिकली आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं, उसको शरीर में उसका बहानी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा, और देखिए जैसे आप चल रहे हो, आपका ध्यान चलने के अंदर है तो गमन योग बन जाता है कि एक तो हम 2-5 फुट आगे देख करके चलते हैं तो कोई कीड़े मकोड़ा वगैरह बेचारा हमारे पाँव के नीचे नहीं आ जावे और गुमी हुई वस्तु भी मिल जावे, ये सारा गमन योग है। तो कोई भी काम हम चित्त लगा कर करते हैं, एकाग्र होकर के करते हैं, तो हमारी भावक क्रिया हो जाती है। और यहाँ तक कहा गया है कि भावक क्रिया मोक्ष की साधना है, तो हमें हमेशा प्रेजेंट के अंदर जीना चाहिए। और दूसरी है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, किसी को भी 25 घंटे भगवान ने नहीं दिए हैं। तो उन 24 घंटों के अंदर समय को कैसे प्लान करना, वो हमारी जीवन शैली का अंग होता है। कि जैसे एक व्यक्ति ने सोने के समय या खाने पीने के समय को देख लीजिए, 12 घंटे उसमें चले गए, शेष 12 घंटे 10 घंटे अधिकतम व्यक्ति वर्क करे, तो बड़ी पंक्चुअलिटी मेंटेन होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारी शुरुआत अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ, एंड ए गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए गुड बॉडी। तो हमारा जो है सबसे स्टार्ट हमारा उठने और सोने का समय ये बहुत सही रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए, तो अगली अगली व्यवस्थाएं सब मेंटेन हो जाती है। और दूसरा क्या है कि हमें कोई भी कार्य जो प्रायोरिटी का काम है वो पहले करना चाहिए। आपके स्नान का टाइम हो रहा है, आप अखबार पढ़ने में लग गए, आप नाश्ता करने में लग गए, जो टाइम निर्धारित है वही काम करना चाहिए। आप काम सभी आपके हैं, लेकिन 5 नंबर की प्रायोरिटी का काम जो आपने 1 नंबर पर कर दिया तो 1 नंबर बेचारा 5 नंबर पे चला जाएगा। आपको असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी करनी है कि मुझे आज जो है सबसे पहला ज़रूरी काम क्या करना है, उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालो, क्योंकि वह ज़रूरी काम अगर नहीं किया गया तो आपको मेंटल टेंशन हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपकी गुडविल गिर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 बजे कोई भी आपका चेक किसी को दिया हुआ आपके अकाउंट में आना और अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो आपको 10 बजे के पहले पहले ऑनलाइन वगैरह जो भी साधन है बैलेंस बना करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। और अगर बैलेंस नहीं है तो आपको वैसा चेक देना भी नहीं चाहिए, ताकि आपकी प्रेस्टीज खराब ना हो। तो भाई और बहनों, टाइम मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा गुण है, और समय के अनुसार सब काम हो जाना चाहिए। हम अगर
जैसे 14 साल के हो तो हमारी 10th पास हो जानी चाहिए, और हम जो है जो 20 साल के हो गए तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। और समय पे जो शादी की उम्र है, पुराने ज़माने में तो हम लोगों की 18-20 साल में होती थी, आज 25 भी मानो तो लोग 35 साल 40 साल के हो रहे हैं, और वो अपना बायोडेटा जीवन साथी में मैट्रिमोनियल में इधर उधर डालते हैं। भाई 35 साल करने का क्या अर्थ क्या है, और आप क्या चाहते हो जीवन में, कितने लेट हो जाओगे, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जब हमारी पुरानी जो ब्रह्मचर्य की जो 4 आश्रम बने थे, 25 साल हमारे जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के थे। इसका मतलब शिक्षा के ज्ञान के 25 वर्ष है पूरे हो गए, तो 26 में होते ही आपको गृहस्थ में प्रवेश हो जाना चाहिए। आप 35 में 40 हो गए, लेट लतीफ़ हो रहे हो, तो उधर 70 साल की उम्र में भी आपके बच्चों की लायबिलिटी कहिए, या आपके बच्चों की शादियाँ होगी, आपका शरीर जो है काम नहीं करेगा, और आप जो है इतना कमाने के लायक भी नहीं रहोगे, और उधर लायबिलिटी सारी खड़ी है, मकान भी नहीं बना है, तो फिर क्या एक सारा चिंता का कारण हो जाएगा, और आपका पूरा परिवार अनसेटल्ड रह जाएगा। बाल बच्चों की शिक्षा का पता नहीं, बाल बच्चों की जो है वो मैच्योर हो गए, उनकी शादी का पता नहीं, आपको अच्छे मकान, कम से कम एक मकान अच्छा बनाना चाहिए रहने के लिए, उसका पता नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको इस जन्म के नहीं, अगले जन्म के लिए भी कुछ प्लान करना चाहिए। जो धार्मिक क्रिया है, जो आत्मचिंतन की क्रिया है, वह क्रिया भी समय पर की जानी चाहिए, कि मैं जो है अपना स्वरूप का चिंतन करना, जैसे कि मैं किया करता हूँ कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। इसीलिए आपका जो भुगतान चल रहा है जीवन भर जो चलता रहेगा, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मन वचन काया मेरी लायबिलिटी है, और वो अपने ऑटो मोड से पूरी हो रही है, तो उसके साथ जुड़ना नहीं, उसके ज्ञाता दृष्टा रहना। यानी आपका जो धार्मिक क्रिया में आप ज्ञाता दृष्टा बन के रहो, जो भी विधेय बन के रहो, आप कमलवत जीवन जियो, और आप 24 आवर्स आपके जीवन में, आपके जीवन के केंद्र के अंदर चेतना रहनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो है मोल चेतना का है। ये शरीर तो जड़ है, यहीं पड़ा रहेगा, इसको तो पड़ा नहीं रहेगा, जला दिया जाएगा तुरंत, विदिन 24 आवर्स 12 आवर्स इसको जला दिया जाएगा। कोई घर में नहीं रखता है। तो जो मूल आत्मा का है, जब आत्मा इसके भीतर है तब तक सारे कार्य कर लो, शुभस्य शीघ्रम। कोई भी अच्छा कार्य करना है, चाहे सांसारिक जीवन का हो, चाहे धार्मिक का जीवन का हो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल के तुरंत कर डालिए, उसको सेकंड प्रायोरिटी में नहीं डालना है। इसलिए असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी बहुत अच्छी आदत है। आपने 5-10 प्रायोरिटी बनाई कि आज मुझे 5 करने हैं, नेक्स्ट 5 काम अगले दिन के लिए छठा नंबर या फर्स्ट प्रायोरिटी का आ जाएगा। ये प्रायोरिटी चलती रहनी चाहिए, चाहे आप लिख के करो, चाहे आपके दिमाग में रख के कहो, ये आपकी सोच का होता है। और देखिए, आगे हम अच्छी जीवन शैली के सूत्र देखें तो प्रतिक्रिया विरति, यानी आजकल क्या होता है कि हम सारा समय, चाहे पति पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, प्रतिक्रिया विरति में बहुत समय वेस्ट करते हैं, मूड खराब करते हैं, और गुस्सा वगैरह करके अपना जो वर्किंग बैलेंस खो बैठते हैं। जिस एफिशिएंसी से हम नॉर्मल रह के कर सकते हैं, वो एफिशिएंसी बीच में ही खराब हो जाती है। मूड बिगड़ गया, गुस्सा आ गया, सो गए, ऐसा आपको जो कहना चाहिए जो है वो थकान आ गई। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा प्रतिक्रिया विरति से होता है। किसी ने कुछ बोल दिया,
लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो करने की करो। ऐसा नहीं किसी ने ऊंचा चीजा शब्द कहा, हाथों हाथ आपने 4 सुना दिए, उसने 8 सुना दिए, तू मैं हो गई, दोनों का मूड खराब हो गया, दोनों अपने अपने कमरे में जाके सो गए और वो वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ ना, सारी आपकी दिनचर्या बिगड़ गई। इसलिए प्रतिक्रिया को जीवन में कहीं स्थान न दें, लेट गो करना सीखो। और दूसरा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्यस्थ भावना में रहो। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई नहीं दोगे तो जिसने आपको गाली दी है, तिरस्कार किया है, कोई आपने बुरा व्यवहार किया आपके साथ में, वो तो लौट जाएगा। यानी आप समता भाव में रहो, आप जो है वो मध्यस्थ भावों में रहो, तो आपकी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हो जाएगी। आपका जो है वह जो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए जो है हमें ये चिंतन और एक दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। हमारे 24 आवर्स डेली के जीवन के अंदर कभी सुख कभी दुख ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक कि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाते, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं हो जाते, ब्लिस को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमारे परमानेंट सुख नहीं रहेगा। अभी केवल ये टेम्परेरी सुख है, ये सुख की अनुभूति है। वास्तव के अंदर सुख और दुख भ्रांति है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सुख तो हमारा आत्मा का गुण है और ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। भीतर जो है हमारे सुख का अथाह सागर है, आनंद का अथाह सागर है। तो भीतर जाके गोते लगाओगे तो उस सागर को आप प्राप्त कर सकते हो। बाहर तो केवल उसकी अभिव्यक्ति है और वह जो बाहर जो दिखाई देता है एकदम भ्रांति है। तो हमें इस भ्रांति को तोड़ना चाहिए। कभी हम भोजन में सुख की अनुभूति करते हैं, कभी कपड़ों में, कभी स्त्री में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी शोहरत में, और कभी जो है वो धन दौलत में, कभी पद प्रतिष्ठा में, लेकिन उसके अंदर सुख है ही नहीं है। यह तो मात्र जो है वो आपका भुगतान है जो आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये कुदरत जो है वो संबंध जुटाती है। आपको सम्मान मिला, अच्छी बात है, आपको असम्मान मिला, अच्छी बात है। लेट गो, आगे बढ़ते रहो। तो इस तरीके से हमारा जीवन बहुत पवित्र भी बन सकता है, डिसिप्लिन भी बन सकता है, दूसरे के लिए अनुकरणीय, वंदनीय और स्तुत्य बन जाता। आप एक रोल मॉडल बन सकते हो अपने परिवार के, अपने समाज के, कि लोग आपको कॉपी करें। देखिए, रोल मॉडल का आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। DPS स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली में किसी समय में एक सुंदर रूप से वो मॉडल बना के खोली गई। तो अब वो इतनी पॉपुलर हो गई क्योंकि वो क्वालिटी की एजुकेशन थी, उसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे तत्व है एजुकेशन के। तो जब वो अब हर गांव, हर शहर के अंदर DPS खुल गया, उसी मॉडल पे वर्क करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप अपनी जीवन शैली का एक रोल मॉडल बनाओ कि लोग उसको देखने आवे, लोग उसकी कॉपी करने आवे और लोग वैसा जीवन जीना चाहे। तो वैसा हमारा जीवन शैली का विकास करना चाहिए, उसका मॉडल बनना चाहिए। अब हम थोड़ी चीज़ों को आगे लेके चलें। देखिए कि हमारा जीवन जितना भी है वो लॉन्ग टर्म में जाके सुखी, आनंदमय, सिस्टमेटिक कब बनेगा, जब हम कुछ पॉलिसीज़ को लेकर के चलेंगे। उसके अंदर सबसे बड़ी पॉलिसी है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मान लीजिए आप जो है दुकानदार है, तो आपने जो है वो नैतिकता रूपी देवी को अपने प्रतिष्ठान में बिठा दिया, तो वो नैतिकता की देवी आपके प्रतिष्ठान को बहुत प्रोग्रेस में ले जाएगी और वो 4 चांद लगा देगी, क्योंकि आप उसके साथ को सिद्धांत लेके चलोगे। जो
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करने वाला व्यक्ति है, वो एकदम सही मुनाफा, सही क्वालिटी, सही व्यवहार से देगा। कोई आओ कैसे ही आओ, तो जो ही लोगों ने उस चीज़ को इस पॉलिसी के रूप में परचेज किया, लोगों को अच्छा लगा, तो लोगों की लाइन लग जाएगी। मैं आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर दो समान चीज़ के बेचने वाले लोग पास पास में हैं, समान आइटम है, समान ही उनका क्षेत्रफल है, सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति की पॉलिसी सही है तो उसके लाइन लग जाती है। दूसरे की डिफेक्टिव पॉलिसी होने से ग्राहक उसके पास नहीं आते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर कुछ पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। पहली बढ़िया है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरी चीज़ है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन आपका जीवन सादगीमय होना चाहिए। सादे कपड़े, सादा खाना, सादा रहन सहन और सादी भाषा और सादा मिजाज, तो आप ऐसे व्यक्ति हो, एडजस्ट एवरीवेयर। आप किसी के साथ एडजस्ट हो जाओगे, मजदूर के साथ हो जाओगे, बच्चों के साथ हो जाओगे, वेल क्वालिफाइड लोगों के साथ हो जाओगे, विद्वान के साथ हो जाओगे, कुबेरपति के साथ एडजस्ट हो जाओगे, और झुग्गी झोंपड़ी वालों के साथ भी एडजस्ट हो जाओगे। आप तो कहीं भी बैठ करके और आनंद के साथ के अंदर जीवन जीने वाले हो। सिंपल लिविंग है आपकी, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा आप कहाँ बैठते हो, किस तरीके से है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये सिद्धांत अपने जीवन में रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो हमारा जो पॉलिसी हमको फॉलो करनी है, वो पॉलिसी हमको अपने जीवन के अंदर क्या करनी चाहिए कि वो फर्म टू द कमिटमेंट। आप किसी से कमिटमेंट करो, सोच समझ के करो कि कल मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, या आप मेरी दुकान से मेरा ये प्रोडक्ट फला समय में ले सकते हो, आपको माल की डिलीवरी इतने इतने समय बाद मिल जाएगी। जो जो प्रोफेशन है आपका, कोई भी जो है राइटर है तो वो कहेगा कि आपको समय पे बुक मिल जाएगी। यानी जो आपका कमिटमेंट है वो फर्म होना चाहिए। ये व्यक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। फर्म कमिटमेंट वाला और फर्म कमिटमेंट को निभाने वाला व्यक्ति इतनी शोहरत हासिल कर लेता है अपने अपने धंधे के अंदर कि वह जो है लोग उसको उससे लाइक करते हैं, उसके साथ में काम करने को, उसके साथ में बातचीत करने को, क्योंकि अच्छी क्वालिटी, अच्छा गुण है। हमेशा मान के रखिए, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। तो हमें केवल एक अप टू डेट पर्सनालिटी का व्यक्ति नहीं मिलना है कि अच्छे अच्छे रोज़ नए नए महंगे कपड़े पहनो, महंगे जूते पहनो और महंगा महंगा काम करो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपकी नेचर अच्छी हो, आप व्यवहार कुशल हो, तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। और कैरेक्टर तो इतनी चीज़ है कि वो कैरेक्टर तो अपने आप में एक कहना चाहिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आपको कैरेक्टर का धनी रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जैसे मान लीजिए ब्रह्मचर्य की बात है, संयम की बात है, तो स्त्री पुरुष दो ही जगत में रहते हैं, तो किसी के प्रति भी हमें अपने भाव नहीं बिगाड़ने चाहिए। वासना के भाव, बुरे भाव ये कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष तो 50-50% दुनिया में, वो तो हर जगह कहीं न कहीं टकरेगी। तो हम जो है अपने भावों को क्यों बिगाड़े। हमारे लिए तो सभी समान है, स्वदार संतोष होना चाहिए। ये जो हमारे में कलुषित विचार कहिए या हमारी वासना कहिए, तो ये बहुत आते हैं दिमाग में, तो ये हमारा नुकसान करने वाले होते हैं। तो हमको तो जो है
अगले को जो है एक जो है देहधारी नामधारी पैकिंग रूप में, रिलेटिव रूप में समझना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इस तरीके से ये जो हमारा जो जीवन शैली है, ऐसे सैकड़ों सूत्र हो सकते हैं। तो मैं आपको मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दो चीज़ें, मेरिट है, डीमेरिट है, और जो है वो हमारा अच्छा है या बुरा है। तो आपको चयन करना है कि मुझे अच्छी जीवन शैली रखनी है या बुरी जीवन शैली रखनी है। ये बिल्कुल साफ साफ हमको सब मालूम है कि अच्छा क्या बुरा क्या है, लेकिन वो पालन किया जाना चाहिए। हमारे गलती कहाँ होती है कि हम उसूल तो बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे पालन करने का आता है वहाँ पर हम भूल जाते हैं, हम वहाँ आलस्य कर जाते हैं, या जो हम उसके प्रति हमारी फेथ नहीं होती है, श्रद्धा बिगड़ जाती है। तो हमें उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेकर के, और जो जो सिस्टम हम जीवन शैली का बनाते हैं वो फॉलो करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सम्मान मिले, और हम सभी मिलकर के स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।